तो कहते हैं तुम तो बड़े अंतर्यामी निकले, तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले, हमारे किए गए उपकार को भूल। हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम आपको पिछली वीडियो में विलोम शब्द पढ़ाए हैं, उसके पहले हम अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए। आज हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ कहाँ पूछा जाता है, हम इसका पूरा वीडियो विस्तार से बताएंगे, आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, इसको हम समझेंगे साथियों। जैसे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, जहां हिंदी आती वहां से इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्स है, उसमें कुछ फेवरेट इसमें पूछे जाते हैं, स्पेशली पूछे जाते हैं। जैसे हम एसएससी जीडी की बात कर लेते हैं, या फिर यूपी बीएड की बात कर लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की। इसमें अधिकांशतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मतलब हो रहा है कि बहुत सारा शब्द दिया गया हो और उसका एक शब्द में लिख दिया जाए। जैसे कुछ लिखा जाए एक दो लाइन में, कुछ कोई सेंटेंस लिखा जाए, कोई वाक्य एक दो लाइन में लिखा जाए, उसको हम एक लाइन में लिख देते हैं, या फिर कुछ अक्षरों में लिख देते हैं, एक शब्द में लिख देते हैं, एक वाक्य में लिख देते हैं। उसी को कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो लिखा क्या गया, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां पर साथियों यहाँ पर लिखा कम से कम शब्दों में, मतलब कम से कम शब्द में, जैसे लिख दिया जाए गरीब। अब इसमें 3 अक्षर मिला है, एक वाक्य बन गया हमारा गरीब। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों के लिए। अब इसका जो विचार है, हम इसमें गरीब पर विचार करेंगे, तो गरीब पे विचार हम अधिक से अधिक शब्दों में करेंगे। जैसे अधिक से अधिक विचार करेंगे, ज़्यादा। अब गरीब पे अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो एक लाइन में लिखेंगे, जिसके पास कुछ भी धन दौलत ना हो, खाने पीने की वस्तुएं ना हो, उसे हम गरीब कहते हैं। मतलब यही है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जहाँ एक कोष्टक में लिख दिए हैं, अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे हम जो वो एक शब्द लिखते हैं जिसका हम विस्तार करते हैं, वो जो हमारे शब्द होते हैं, लगभग शब्द जो है हमारे संस्कृत से होते हैं। हम सारे के सारे शब्दों को, वाक्यों को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे लगभग शब्द होते हैं वो संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे हम आइए कुछ उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा गया है हमारा पहला उदाहरण, जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, या फिर अंतःमन की बात जानता हो। बस आप इसका भाव समझिए, इसका मतलब समझिए। वाक्य को घुमाकर भी लिखा जा सकता है, जैसे जो सबके मन की बात जानता हो, या फिर जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने की योग्यता रखता हो। अब इसका अर्थ जो है एक ही होगा। उसे क्या कहेंगे साथियों? अंतर्यामी कहेंगे। जो सबकी मन की बात जान लेता हो उसको हम अंतर्यामी कहते तुम तो बड़े अंतर्यामी हो गए हो। इसका मतलब जैसे आपने किसी के बारे में बात किया, अच्छा हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो कहते हैं तुम तो बड़े अंतर्यामी निकले। तो यही होता है साथियों, जो सबके अंतःकरण की बात, सबके दिल की बात, हृदय की बात, मन की बात जानता हो, उसे अंतर्यामी कहते हैं। अब आइए हम दूसरे उदाहरण पे आते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक कहते हैं साथियों। जो शोक करने योग्य ना हो, जैसे कुछ हो जाता है, जैसे कि कोई घटना घट गई, वहां पर शोक जब ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं अशोक। जैसे मतलब जो शोक करने योग्य ना हो, उसे हम कहते हैं अशोक। बात करते हैं जो बीत चुका, जो हमारा समय बीत चुका हो, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए हम एक शब्द की बात करते हैं, अतीत। अब देखिए यहाँ पर कम से कम शब्द है, एक कम से कम शब्द है। अब इसका विस्तार देखिए, इतना है पूरे एक लाइन का। अब अशोक देखिए छोटा सा, कम से कम शब्द में। अब इसका विस्तार हम देखेंगे तो इतना बड़ा है। यही इसकी परिभाषा लिखी गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगले उदाहरण की बात करते हैं। जो बीत चुका हो, अतीत कहते हैं तुम्हारे अतीत की पहचान है, यानी कि तुम्हारे बीते हुए पल की, तुम्हारे आने वाले समय की आपकी पहचान हो रही। मतलब जो तुम्हारा बीत गया है उसे हम अतीत कहते हैं। बीते हुए समय को अतीत कहते हैं। या फिर जो बीत गया हो, या फिर बीता हुआ जो समय है, या बीता हुआ जो बीत गया है,
इसका भाव लिखा चेंज करके जा सकता है, लेकिन इसका जो भाव है वो एक ही होता है। जैसे जो कभी न मरे, जो कभी न मरे या कभी न मरने वाला, जो कभी न मरने वाला हो उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, अमर्त्य कहेंगे। जो कभी न मरने वाला हो उसे क्या कहते हैं साथियों? अमर या फिर अमर्त्य कहते हैं। अब इसकी भी जैसे अमर भी कह सकते हैं, अमर्त्य भी कह सकते हैं, इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही शब्द हो। अब हम अगले उदाहरण पे आते हैं। धरती और आसमान के बीच का स्थान, जो धरती और आसमान के बीच, धरती और गगन के बीच, धरती और कहते हैं बादल के बीच का स्थान, तो उसको क्या कहेंगे साथियों? हम अंतरिक्ष कहेंगे। जैसे अंतरिक्ष किसी को कहते हैं? धरती से ऊपर हो, आकाश से नीचे। आकाश का मतलब है एकदम अनंत ऊंचाई तक, उसके बीच में हो कहीं, चाहे वो 1 किलोमीटर पे। जैसे धरती है, ये हमारी धरती और ये आकाश, आकाश बहुत ऊपर है, लेकिन धरती से इतना ही ऊपर है, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ऊपर हो, लाखों किलोमीटर ऊपर हो, बस धरती से ऊपर हो और आसमान से नीचे हो, उसको हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं। जो जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसको जान ना सके, जो समझा ना जा सके, उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको हम कहते हैं अज्ञेय। अब आप देखिए, इसका जो सेंटेंस है, जो पंक्ति है, जो विचार है, जो लिखा गया है, इसको हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थों में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका भाव होगा वो अज्ञेय होगा। जैसे लिखा क्या गया है? जो जाना ना जा सके, हम इसको कह सकते हैं जिसे जाना ना जा सके। अपनी अपनी भाषा में आप समझिएगा कि बस आपको भाव समझना है, इसको हमें रटना नहीं। अब आपको बहुत सारा पढ़ना है, हम तो बहुत कम करवा रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी बुक है, हिंदी की जो भी बुक है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया, उसको एक बार आप सब पढ़ लीजिए। कोई एक बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए हिंदी की। जैसे अब अगले उदाहरण की बात करते हैं। वह भाई जो अन्न माता से जन्म लिया हो, वह भाई जो अन्न माता से जन्म लिया हो, वह भाई जो सौतेला हो, वह भाई जिसकी दूसरी माता हो। अब देखिए यही है। अब इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जैसे पिता एक होना चाहिए, माता अलग अलग। जैसे किसी किसी के जो पिताजी होते हैं 2-2 शादी कर लेते हैं या फिर 3-3 शादी कर लेते हैं, होता है, ऐसे देखने को मिलता है कभी कभी। तो जो उनके जो भाई होते हैं वो तो उनके पिता एक ही होते हैं, लेकिन उनके जो भाई होते हैं वो अलग अलग माता से होते हैं। उनको क्या कहते हैं? अन्न उदर, मतलब अन्न के उदर से, यानी कि अन्न के गर्भ से उनका जन्म हुआ है, अन्न उदर भी कहते हैं। अब हम अगले उदाहरण की बात करते हैं। जिसे भुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, यानी कि कुछ लोग बिना बुलाए चले जाते हैं, बिन बुलाए बाराती, उनको क्या कहेंगे? बिना बुलाए आप किसी पार्टी में पहुंच गए, किसी निमंत्रण में पहुंच गए, तो बिना बुलाए हुए को क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण और लिख कर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं, कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे जो अपने इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, आपके इच्छा पर न हो। जैसे हमें छींक आ जाती, अच्छी छींक देते हैं, वो आपके इच्छा पर निर्भर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक। और अनैच्छिक किसे कहते हैं? जो आपके इच्छा पर हो। आप देखिएगा, हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको 4 क्वेश्चन करना है, उससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन है, जो उससे संबंधित क्वेश्चन उसको आपको करना। जैसे हम बोले जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, अब आपको सोचना चाहिए कि जो हमारी इच्छा पर निर्भर है वो तो ऐच्छिक है, जो हमारी इच्छा पर ना निर्भर हो उसे हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक कहेंगे। साथियों, यहाँ पर क्या है? जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे हम ऐच्छिक कहते हैं, और जो ना निर्भर हो उसे अनैच्छिक कहते हैं। जैसे किए गए उपकार को भूल जाना, किए गए उपकार जो है, हम किसी को कोई उपकार कर देते हैं वो भूल जाता है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एहसान फरामोश। बातों बातों में कहते हैं तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले, हमारे किए गए उपकार को भूल गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एहसान फरामोश। या फिर हम कृतज्ञ कहते हैं। जो बात छिपाई जाए, जैसे कोई बात होती है उसको छिपाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको गोपनीय कहते हैं। जो आपको जैसे किसी को बताई ना जा सके उसे हम गोपनीय कहते हैं, उसे छिपाया जा रहा है। जैसे अगला हमारा है जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे बहुत सारे लोग हम बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे हम हमेशा सोचते हैं हम नई से नई चीज़ें सीखते रहें और नई से नई जगह पर जाते रहें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मन होता है, क्योंकि अभी हम भी विद्यार्थी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इच्छा हम भी रखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अब अगला उदाहरण हमारा है जंगल की आग।
जो जंगल में आग लग जाती है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जंगल की आग, यहाँ पर की 2 बार लिख दी है, जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। अब इसको और भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? दावानल होगा। जंगल की आग को क्या कहते हैं? एक शब्द में बताइए, दावानल होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। बस क्वेश्चन यही रहेगा, बस क्वेश्चन को घुमाता रहेगा कि आप घूम जाओ, दावानल ही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। अब ऐसे जैसे जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ऐसे समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? घर में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो इसको भी आपको देखना है। जैसे पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ऐसे सब देखना है आपको कि मतलब सबका अर्थ क्या होगा। सबको हम एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे अब अगला उदाहरण है हमारा, अपने देश से प्यार करने वाला। अपने देश से प्यार करने वाला या फिर देश से प्यार करने वाला, इसको ऐसे पूछा जा सकता है साथियों। तो इसको क्या कहेंगे? देशभक्त। जो अपने देश से प्यार करता हो या फिर जो देश से प्यार करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं। धारण करने वाला, अगला उदाहरण है हमारा, धारण करने वाला। जो धारण करने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द अगर हम बात करें तो उसके लिए धारक हो जाएगा। फिर हमारा अगला उदाहरण आता है आकाश में विचरण करने वाला। जो आकाश है, अंतरिक्ष है, उसमें विचरण करने वालों को हम क्या कहते हैं? नभचर। जो आकाश है, आकाश में जो विचरण कर रहा है उसे हम नभचर कहेंगे। अगला हमारा उदाहरण हो जाता है जिसकी पूजा की जाए उसे क्या कहते हैं? जैसे जिसकी पूजा की जाए, हम जिसकी पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? पूजनी। पूजनी पिताजी, पूजनी माताजी, पूजनी ईश्वर। पूजनी आगे लगाते हैं, पूजनी होता है, सभी लोग ऐसे लिख देते हैं, पूजनी आधा जा लिख देते हैं। ये आपका वर्तनी के दृष्टि से गलत होता है। हमको पूजनी कहता है, जो जिसकी पूजा की जा सके उसे क्या कहते हैं? पूजनी कहते हैं। जैसे माता पिता गुरु ईश्वर, इनकी पूजा जिसकी की जाती है उसको हम पूजनी कहते हैं। अगला हमारा उदाहरण होता है जिसका कोई रोजगार ना हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार नहीं है। आजकल रोजगार एक बहुत बड़ा इशू बन गया है रोजगार को लेकर। तो उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको हम कहते हैं बेरोजगार। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसको बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार का दर्द वही समझे जो है, और बाकी कोई तो समझ नहीं सकता है बेरोजगारी क्या होती है। आइए हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, जो आपसे आप मतलब खुद से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा जैसे कि जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए, या फिर पूछेगा जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। बस ऐसे ही पूछेगा। कभी कभी उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वयंभू। अब कभी कभी क्या होता है साथियों कि जैसे स्वयंभू दे दिया है, इस स्वयंभू दे देगा, इसके लिए इसका पूछेगा वाक्य विस्तार। स्वयंभू के लिए वाक्य विस्तार, तो आप वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन लिखा रहेगा। आकाश में विचरण करने वाला, जिसकी पूजा ना की जा सके, जिसका कोई रोजगार ना हो, या फिर जो आपसे आप उत्पन्न हो। तो साथियों ये हमारा लास्ट वाला आंसर ऐसे सही हो जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी ज़्यादातर तो ये देता है, पूरा सेंटेंस देगा, उसके लिए एक शब्द में मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक वाक्य में बताना रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको भी देकर हमें ये पूछना है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद, जय हिंदी।